आंदोलन का आज 15वां दिन है और हमने जैसलमेर से आंदोलन शुरू किया था और आज ये चित्तौड़गढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं और हमारे पूरे राजस्थान में कम से कम 33 से 34 ज़िले हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। ये पूरी राज्यव्यापी जो DNT का हर ज़िले में आपने देखा पूरा प्रदर्शन, पुतला दहन, हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं, महिला, युवा, बुजुर्ग सब लोग। इसका कारण यह है DNT समाज का हम 2 साल से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बालराय आंदोलन के बाद सरकार से बातचीत भी हुई 5 दिसंबर को और सरकार ने बोला कि सारी जो आपकी जो मांगे हैं वो 3 महीने हमें दीजिए, 3 महीने के बाद दोबारा से हम लोग बातचीत करते हैं। हमारी जो मेन मांगे थी, एक मांग ये थी कि जो DNT समाज का 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए, क्योंकि रेणुका आयोग, अपना इदाते आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सब ने, आज के अखबार में भी आप देखोगे वो लेख आया है, सब ने बोला है कि इन समाजों का अलग से आरक्षण होना चाहिए। यू शुड ड्रॉ ए लाइन। जो ब्लॉक में आरक्षण है उसको एक लाइन खींचनी है, DNT समाज का अलग करना है, तभी इन समाजों का नंबर आएगा। इनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनेंगे, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी। 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी रिकमेंडेशन किया उन्होंने। और तीसरा हमारी जो मांग है पट्टा और ज़मीन और घर। तो ये 3 मांगे हैं और 3 मांगों पे सरकार ने सुना और 3 महीने के बाद बोला आएंगे, लेकिन 5 महीने हो गए लेकिन सरकार वापस नहीं आई। इसके विपरीत सरकार ने हमारे आंदोलन को दमन करने की सोची। 78 लोगों पे केस किए, 6 लोग 18 दिन जेल में रहे। आज भी दो लोग पाली जेल में हैं। कल उनकी सुनवाई है बेल की। तो एक तरफ डिस्कशन और दूसरा तरफ सप्रेशन, दमन और दूसरी तरफ वार्ता। तो DNT समाज के ऊपर अंग्रेजों ने भी दमन किया था, वर्तमान सरकार भी दमन कर रही है, तो ये नहीं चलेगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। यदि सरकार हमारे 33 जिलों की विरोध प्रदर्शन के बाद भी नहीं विचार करती है तो 1 जुलाई 2026 को हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे और इस बार डू और डाई का डिसीजन होगा। या तो सरकार हमें अपना आरक्षण और हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि पट्टा, ज़मीन और घर दे, नहीं तो हम लोग वहीं पे पड़ाव करेंगे और पूरे देश के नेता वहाँ पे आ रहे हैं। सरकार का जो हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं वो 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा रहा है। हम अलग से का मतलब, कहने का मतलब है ये सारी जो कम्युनिटीज है वो आरक्षित वर्ग में है। कोई OBC में है, कोई SC में है, कोई ST में है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आरक्षण OBC में 21% है, 21% में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में उन्होंने किया है ABC। तो A में DNT आती है, जो 7% उन्होंने उसमें दिया और 3% उन्होंने SC में दिया। तो हर एक वर्ग में ABC वर्ग होगा तो 50% की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होगी। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये हमारी मांग। 1 जुलाई फिक्स है हमारी और वहाँ पे महापड़ाव तब तक इंतजार करेंगे जब तक सरकार हमसे समझौता नहीं करती है और हमें आरक्षण नहीं। बिल्कुल, कल उदयपुर में है, फिर सलूम्बर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, सब जगह पे है। एक मेरे साथी से अध्यक्ष हमारे रतन नाथ जी, उनका भी एक स्टेटमेंट लीजिए। हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट। देखिए, ये राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जाति है। जो जातियाँ इस देश में जब राजा महाराजाओं का भी जब साम्राज्य चलता था ना, तभी भी इन जातियों ने अपना हक से इनको वंचित रखा। जब इस देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत था, यानी अंग्रेजों का राज था, तभी भी इन लोगों पे दमन नीति हुई और इनके हक को मारा गया। और इस लोकतंत्र के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी धूप है और इस धूप के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं और हमारे घुमंतु समाज के नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ी 8 किलोमीटर की हम पैदल मार्च कर रहे हैं, कहीं 6 किलोमीटर का कर रहे हैं, कहीं 10 किलोमीटर का कर रहे हैं और ये पूरे राज्य भर में आंदोलन जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई नेता, मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद या प्रधानमंत्री जब भी कोई शपथ लेता है तो वो एक शपथ में आखिरी शब्द बोलता है कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है हम उनकी अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो ये जो समुदाय है आज गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवारी, देवासी, ये जो जाति है खाना अवधोत जाति है जो अपने हक और अपने अधिकार के लिए मांग कर रही है। आज 78 वर्षों के बाद इनके लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। इनके लोगों को राजनीति भागीदारी जीरो के बराबर है और इनकी नौकरियों में आप देखा जाए आज हमारा 16वां 17वां जिला है, ना हमारा कोई SDM है, ना हमारा कोई तहसीलदार है और ना हमारा कोई थानादार
रिश्तेदार है और ना हमारा कोई विधायक है, ना हमारा कोई मंत्री है। तो जातीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड हम जो मांग कर रहे हैं वो संविधान के दायरे की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी हो, जिसके लिए मोदी जी का जो हिदायत आयोग बिना है, उनने कहा कि इन जातियों का सब कोटा होना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट का जो रेन के आयोग था उसने भी कहा कि इन जातियों का वर्गीकरण होना चाहिए, उसके बावजूद भी इनका अभी तक नहीं हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और ये 2026 इस राजस्थान सरकार नहीं भारत सरकार का काला अध्याय मनाया जाएगा। घुमंतु विमुक्त जातियां हम लोग रोड पे हैं और आने वाली 1 जुलाई को हमने कार खींच दी है कि हम हमारा भविष्य खुद लड़ेंगे और खुद लिखेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे। हमें चाहे भले पुलिस मार दे, जेलों में डाल दे, अभी दमन की नीति है। हम लोग जहाँ जा रहे जहाँ परमिशन ले रहे हैं, सारा दायरे में रह के बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 6 लोगों को ये अपने हक और अधिकार के लिए अवेयर है। आज़ादी के आप 50 साल बाद भी आज भी हमारी बहुत सारी बस्तियां ऐसी जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है। ये चित्तौड़ के लिए भी चिंता का विषय है। हम हमारे हक और अधिकार के प्रति अवेयर हैं। हमारी पूरे राजस्थान में 1.23 करोड़ आबादी यानी कि 15% आबादी, 15% आबादी होने के नाते हम तो 10% ही रिजर्वेशन मांग रहे हैं। ये न्यायोचित भी है और सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, रेन के आयोग बोलता है, हिदायत आयोग बोलता है। तो मेरी गाँव डाणी डाणी का हर एक TNT समाज का जो व्यक्ति है वो इसके प्रति जागरूक है और आज आपको भीड़ सामने दिखाई दे रही है। 1 जुलाई को चित्तौड़गढ़ के गांव डाणी डाणी से बाल बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब आएंगे।